नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मीटिंग को लेकर। मीटिंग के साथ साथ अगर बात की जाए चेयरमैन के आते ही घोषणा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में इसी को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। असल में आप जानते हैं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती है या इसके अलावा यूपी टीईटी की परीक्षा है, इनको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो आप सभी के सामने नए चेयरमैन के आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव देखने के लिए मिल गई हैं। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो नए चेयरमैन चुने गए हैं प्रशांत कुमार जी, उनके आते ही कहीं ना कहीं इसको लेकर अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिल गई है। डिटेल में बात करते हैं, पूरी जानकारी कवर करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 3 जानकारियाँ दूंगा, तीनों ही टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम भर्तियों के बारे में है। चाहे वो अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में हो, या सुपर टीईटी को लेकर, और साथ ही साथ परीक्षा कार्यक्रम के बारे में भी, इसके संबंध में भी जो ऑफिशियल जानकारी है वो जारी कर दी गई है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जब से नए चेयरमैन के लेकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें देखने के लिए मिली थी, अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे कि अगर नए चेयरमैन आए हैं, जो पुरानी कीर्ति पांडे जी थी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि परीक्षाओं को लेकर शायद कुछ जो कर सकती थी वो नहीं कर पाए, या उनकी क्षमता के अनुसार चीज़ें नहीं थी, या उनके अंदर क्षमता नहीं थी। दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं, क्योंकि अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष आयोग का मुखिया होता है। अब क्षमता की बात तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ उनके कार्यकाल के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये कहीं न कहीं उम्मीद आप सभी के सामने लेकर के आए हैं पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी। उनके माध्यम से इसको लेकर जानकारी भी दी गई। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप अब एलटी गेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या एलटी गेट की परीक्षा आप देने वाले हैं, आने वाले समय में आपकी परीक्षा हो रही है, तो एलटी गेट के लिए हमने जीके जीएस का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 399 है, मात्र आपको 199 में मिल रहा है। 40,000 वन लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। करना क्या है, 7986240141 में व्हाट्सअप करके आप इस पेमेंट को कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आप सभी के लिए अगर बात की जाए एलटी गेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं मीटिंग को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए चेयरमैन के आते ही कहीं ना कहीं जो मीटिंगों का दौर है वो शुरू हो गया। आपने देखा होगा, कल रात को भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 10 बजे के बाद। उसमें भी मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी, जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के संबंध में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कई आदेश जारी किए हैं। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको आदेश भी दिखाता हूँ, और साथ ही साथ उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी भी दी गई है। अगर बात की जाए प्रशांत कुमार जी की तरफ से, पहली जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे पहली भर्ती को लेकर देखने के लिए मिल जाएगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का होगा परीक्षण। पुलिस महानिदेशक रह चुके, अगर बात की जाए प्रशांत कुमार ने, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बताया कि 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन के संबंध में मंगलवार को आयोग में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। एडेड महाविद्यालय में 910 पदों पर कराई जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ऐसे में इसके परीक्षण को लेकर भी जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। उसके अलावा कोई जो निर्णय है वो भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कोई और जो भर्तियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि परीक्षा कैलेंडर को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती थी, जो 4,163 पदों पे होनी है, जिसके लिए विज्ञापन आ गया था, लेकिन परीक्षा की तारीख 4-5 बार आने के बाद बार बार स्थगित हो गई थी। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, उसके संबंध में एक और जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगर नए चेयरमैन की बात को माने तो उनका कहना है कि भर्तियों के लिए नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी, ऐसा कहना है पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी का। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि आयोग की प्राथमिकता स्वच्छ और निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती कराने को लेकर है। पेंडिंग अध्याचन और लंबित भर्तियों को एक स्पष्ट भर्ती का परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रशांत कुमार के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई भर्तियां होंगी, बेहतर तैयारी के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी, और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव भी होंगे। उन्होंने कहा कि अप्रैल में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी है।
उनका कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो गड़बड़ी मिली है उसकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर जो कहीं न कहीं ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ से रिक्त पदों का डाटा लेना है या जो ऑनलाइन पोर्टल विकसित करना है वो विकसित किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है फिलहाल आयोग का पूरा फोकस लंबित भर्तियां और परीक्षाओं को कराना है। इसके बाद ही नई भर्तियों को लेकर जो अधियाचन या विज्ञापन है जारी किया जाएगा। तो एक बात तो यहाँ से स्पष्ट हो गई है कि पहले जो भी होगा वो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ही होगा। बाकी उसके बाद कहीं न कहीं भर्तियों को लेकर डिसीजन होगा, चाहे फिर वो आपकी सुपर टीईटी हो या यूपी टीईटी। और यूपी टीईटी भी एक तरीके से लंबित परीक्षा है, तो इसको लेकर भी डिसीजन बहुत जल्द आयोग के माध्यम से ले लिया जाएगा। तो अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि परीक्षाओं को लेकर कब तक ये डिसीजन ले पाते हैं और कब तक नई तारीखें जारी करते हैं।